आज जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे जगा दिया है। मैं जानता हूं कल भी मेरा फैसला यही होगा, इसीलिए तुमसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वापस आ जाओ। मेरे फारूक, मेहते सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? और चाबियाँ कहाँ से मिली आपको? सिराप मैडम, यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। लेकिन मुझे एक बात की हैरत है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? खैरियत है? बाबा? नाज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। नाज, हमने तुम्हें जगा दिया ना? मेहते अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें भी बता दिया है क्या? चलो नाज यहाँ से चले, आओ। लेकिन बाबा। चलो बेटा, ये लो। फारूक साहब। नाज के लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फारूक साहब प्लीज मेरी बात सुने, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? शब्बा खैर। सच बोलूं तो अफसोस की बात है। हाँ बाबा, क्या आप मुझसे बहुत नाराज हैं? मुझे माफ कर दें, सच कह रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। अंदर बैठो। सरा पापा नहीं आएंगे नहीं क्या? आएंगी, तुम बैठो गाड़ी में। उफ। फारूक साहब, फारूक साहब प्लीज ऐसे मत जा। एक दफा बात तो कर ले। बात करने को कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले आपके करीब थी, यानी मेहते साहब अचानक से आ गए, लेकिन क्यों आए? उनके पास मेरे घर की चाबियां कैसे आई मुझे नहीं मालूम। यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मुझे नहीं सुनना सराप। ऐसे मत जाए प्लीज, मुझसे बात तो करें एक बार। घर जाओ सराप। फारूक साहब। बाबा क्या हुआ? ये क्या हो रहा है नाज? तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये किया। माफी चाहती हूँ। तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? क्या सोच रही थी तुम? हाँ? तुम्हें लगा तुम भागकर हल करोगी मसलों को? हम एक दूसरे से इतना लाताल्लुक कब हुए? कहां से आई तुम में इतनी नफरत? नहीं, ये कोई नफरत नहीं है बाबा, बस गुस्सा था मुझे। नाज बेटा, मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना गुस्सा किस बात पर है तुम्हें। बताओ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? उमर के बीमार होने पर हम पर इतना गुस्सा किया था ना, हत्ता के सरा पापा को जाने से रोका भी नहीं आपने। खुद पर गुस्सा क्यों नहीं किया बाबा? हाँ क्यों? अगर आप एपिक आंटी के साथ होटल में ना ठहरे होते तो ये सब कुछ ना होता, उमर के साथ भी कुछ ना होता, और सरा पापा भी ना जाती घर से। तूबा नामी नैनी हमारी जिंदगी में भी ना आती। शायद हो सकता है फिर कुछ बुरा ना होता बाबा। इसका मतलब सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, ऐसा ही है ना? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सिराप पापा की वजह से भी नहीं हुआ। सिराप अपनी मर्जी से गई है, तुम ये जानती हो। मैं भी आज अपनी मर्जी से घर से आई थी, देखिए आप फिर भी मेरे पीछे आ गए ना।
मुझे अकेला नहीं छोड़ा, काश कि उनको भी ना छोड़ा होता। नाज, तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो तुम। मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता हूँ। और तुम शराब को खुद से कैसे कंपेयर कर सकती हो? उसने वैसे भी चले जाना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है उसने। वो नहीं जा सकती। नाज, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें उससे प्यार है, लेकिन ये अब ज्यादा हो रहा है। तुम नहीं जानती कि जब किसी अपने को कुछ हो जाने का खौफ होता है तो इंसान कैसा महसूस करता है। उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये ख्याल आते ही एक एक लम्हा कितना भारी गुजरता है। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है? मुझे माफ कर दे बाबा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। तुम्हारी वजह से आज रात मैंने जो सहा, अल्लाह न करे कभी तुम्हें सहना पड़े। ये मौत से भी बदतर था, जानती हो। आज तुम मुझसे एक वादा करोगी? नाज, दोबारा कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। ये तुम्हारा मुझसे वादा है। आज रात जो सहा है मैं दोबारा नहीं सह पाऊंगा, समझ गई ना? बाबा मैं आपको गले लगा हमेशा। माफ कर दे मुझे। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। दोबारा कभी ऐसा मत करना। लेकिन मेरी बात तो सुना, ऐसा थोड़ी होता है। सर आप क्या कर रही हो? कम से कम बता दो कि क्या करने वाली हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो तुम क्या कर रही हो? सर आप दोबारा मेरी जिंदगी में टांग अड़ाई तो मार डालूंगी तुम्हें। एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी, सुन लिया तुमने? मार डालूंगी। रुको। ये क्या कर रही हो तुम? क्या देख रहे हो? तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी क्या? कहाँ जा रही हो तुम? सैराब, ऐसा मत करो। रुको 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 रुको। दरवाजा खोल, दरवाजा खोले अंकल। अरे बेटा क्या कर रहे हो? मरना है क्या? अंकल क्या आगे जो टैक्सी जा रही है उसका पीछा कर सकते हैं आप प्लीज? मुसीबत में पड़ जाएंगे बेटा। अरे मुसीबत की क्या बात है, आप एक घर बचा लेंगे टूटने से। अंकल चलिए जल्दी गाड़ी सीट बेल्ट चलाइए। बांध लो जल्दी। चले चले। बात तुम्हें क्या लगता है अभी तक तो इन लोगों को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, है ना? कोई बात नहीं, आते ही होंगे। रिलैक्स करो। नाज को देखे बिना सुकून नहीं मिलेगा। ओह शुक्र खुदा है लेकर तेरा। गिर मत जाना। शुक्र है। नाज, नाज, नाज आपा की जान, कहाँ चली गई थी तुम? मैं बहुत डर गई थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए यार। यहाँ देखो, दोबारा ऐसा कभी भी कुछ नहीं करोगी। वादा करो मुझसे, कुछ भी हो जाए हम बैठकर बात करेंगे, ठीक है? वादा करो मुझसे। बाबा से वादा किया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लगता है सबक हासिल हो गया तुम्हें। इधर आओ मेरे पास। डरा दिया था तुमने हमें। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। जान, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक साहब? वो मुझे भी बहुत अजीज है। जानता हूँ। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। तुमसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वापस आ जाओ।
नॉक नॉक। नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी आने की? उसी वक्त आना था क्या तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तुमने थोड़ी देर पहले मेरा सिराब गैंजर बनने का टिकट जला दिया, सुन रहे हो? क्या मतलब? सिराब गैंजर? सिराब, खुदा के लिए तुम्हें खुद भी ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा थोड़ा क्या? मेरी जान नहीं क्या छूटेगी तुमसे? हाँ? किस तरह तुम मेरी जान छोड़ोगे? तुम्हारे मैसेजेस बकवास थे, तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया लेकिन फिर भी नहीं रुके। आखिर किस किस्म के आदमी हो तुम? हाँ, इस तरह दंदनाते हुए मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? आहिस्ता। मेरी बातें भूल गए हो क्या? अच्छी तरह याद है मुझे, मैंने कहा था मेरे घर के आसपास भटकते हुए नजर भी ना आना। सैराब, अगर तुम्हें याद हो तो वो घर मैंने तुम्हें लेकर दिया था और वहाँ आने या ना आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, तो प्लीज थोड़ा सा पीछे हटो हटो। बात सुनो मेरी, मैं ते मार डालूंगी तुम्हें। जान देने की कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। यानी तुमसे जान नहीं छूटेगी क्या? हाँ, आखिर मेरी जान क्यों नहीं छूट रही तुमसे? अल्लाह, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। एक मिनट सैराब, मुझे जानना है कि आखिर मैंने क्या बर्बाद किया है, बताओ। अगर मैं वहाँ ना आता तो क्या करते आप लोग वहाँ? मुझे तुमसे जान छुड़वानी है। देखो, रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, हम लोग सुकून से बात करते हैं। तुमसे जान छुड़वानी है मुझे। हाँ, इसका सिर्फ एक ही हल है। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? सैराब, देखो फजूल काम मत करो, हादसा हो सकता है कोई। ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। सैराब प्लीज देखो, पुरसुकून हो जाओ, तुम ठीक कह रही हो, हम बात करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सुना तुमने? आज की रात इस कमरे से, यहाँ से कोई एक जिंदा जा पाएगा। सैराब मत करो ऐसा। आज मार डालूंगी तुम्हें। सैराब, खुदा का वास्ता है, पुरसुकून हो जाओ। पागल हो गई हो क्या फिर से? तुम मरोगे मैं थे, इसलिए कि तुमने सब बर्बाद कर दिया है, सुना? सैराब, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, समझो। देखो, मैं गर्दन तक कर्ज में फंसा हुआ हूँ, लोग मेरे पीछे लगे हैं। कुमार माफिया कोई मजाक नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसे थोड़ा सा दूर करो प्लीज सैराब, दूर करो इसे। छोड़ो हाथ। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, एक मिनट पीछे हटो प्लीज। अगर ऐसे ही पुरसुकून हो बोलते जाओ। रहे तो देखो, तुम्हें मार डालूंगी। रुको, बस कुछ दिखाऊंगा तुम्हें। ये देखो, तुम्हें पता है क्या है ये एपिक का है, जानती हो? मैं अपनी बीवी का ये ब्रेसलेट चुराने पर मजबूर हो गया था, अंदाजा करो तुम। सोचो किस हाल में हूँ मैं। हमेशा की तरह। अच्छा है, हाँ। एक जुआरी इंसान का यही हाल होता है। हाँ, तुम एक निहायत ही घटिया इंसान हो। हाँ हूँ मैं घटिया, हाँ घटिया हूँ मैं। अगर सोचे घटिया हूँ तो फिर इंसान घटिया हो ही जाता है। घर लेते वक्त तुम्हारे लिए मैं घटिया नहीं था, है ना? हाँ, शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारे साथ घूम रहा था, तब मैं घटिया नहीं था। मैंने तुम्हें तलाक देने का नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं एक शादीशुदा इंसान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन तुम ये जानती थी कि प्यार में अंधा हो चुका हूँ मैं। हाँ, जैसे ये पता था कि तुम पर यकीन नहीं करना है। तुम्हें लत लग गई थी, तुम्हें नशे की तरह आदत पड़ गई है जुए की, इसलिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी तुम्हारे साथ, समझ गए? लेकिन घर लेते वक्त बिल्कुल एतराज नहीं किया। तुम अपनी इन बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और तुमने क्या किया? तुम्हें लगा था कि तुम पैसों से मोहब्बत खरीद लोगे, और जब मुझे हाथ लगाने का मौका नहीं मिला तो तुम्हारी अना को ठेस पहुंच गई। लेकिन एक बात तुम्हें मालूम नहीं थी कि पैसों से मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वाह भाई, सैराब मैडम से जिंदगी का सबक। लेकिन ये बता दूं तुम्हें, कीमत ऐसी नहीं है कि उसे कमतर जाना जाए, समझी? एक बात पूछूंगा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं ये बात सुनना चाहता हूँ। तुमने घर क्यों छोड़ा और यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि तुमने मेरा सारा खेल बर्बाद कर दिया। सैराब, तुम जानती हो ना कि ये सब कुछ मेरे बगैर ठीक नहीं हो सकता है ना? इसलिए पुरसुकून हो जाओ, मेरे साथ अच्छे से रहो, इस मामले को मिलकर हल करते हैं। मेरी बात सुनो मैते, अगर मेरे साथ कोई दो नंबरी की या मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो जिस माफिया से तुमने कर्ज लिया था उन्हें बुला के मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, सुन लिया तुमने? बेगैरत।
सुबह बखैर। एपिक, एपिक, क्या आपके लिए कॉफी बना दूं मैं? एपिक, क्या हो गया है? कुछ बताएंगी? मेहते साहब के मुतालिक कोई बात है? उसका नाम भी मत लीजिए, मुझे उसका नाम नहीं सुनना। ऐगी को नहीं बताऊंगी, लेकिन उसे मैंने घर से निकाला था। उस हालत में उसे घर से निकाल दिया है? आपको तो पता है ना कि कभी कभी अच्छा काम भी गले पड़ जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ है। नहीं मालूम, लेकिन अच्छी कहावत है। किसी के लिए उसके ज़िल्फ से बढ़कर कुछ नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मेरी बात सुने, अगर वो दरवाजे पर आए तो अंदर मत बुलाइएगा उसे, समझ गई आप? सिक्योरिटी को भी अच्छी तरह कह दूंगी मैं कि उस घटिया इंसान को बिल्डिंग के अहाते में ना आने दे। ठीक है, डरो मत, मैं समझ गई हूँ। वैसे उसने क्या किया है आपके साथ? बताना होता तो बता देती, है ना? बताना जरूरी होता है तो बता देती। खुशामदीद फारूक साहब। फारूक साहब, वो मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। आपके कमरे में जाकर बात करें? आओ। हाँ असरा, सुन रहा हूँ मैं। क्या बात है? मौजू सिराप है फारूक साहब। कैसे बताऊं? मतलब ये कह सकते हैं कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो मौजू है। कल रात? फारूक साहब, मैं घर की वजह से परेशान थी और जल्दी मुझे कहीं शिफ्ट होना था। फिलहाल मैं सिराप के घर पे ठहरी हुई थी। आपके जाने के बाद सिराप ने वो चाबियां मुझे दी थी। सीधा पॉइंट पर आओ। कल रात मैते उस घर में सिराप के लिए नहीं आया था, बल्कि मेरे लिए आया था। माफी चाहती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फारूक साहब, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती थी क्योंकि सिराप ने जो मेरे साथ नेकी की है उसके बदले में बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है उसके ऊपर। मैते और मेरा, मतलब मैते साहब और मेरा काफी अरसे से ताल्लुक है। जानती हूँ कि वो एपिक साहिबा के साबिका शौहर है, लेकिन मुझे मोहब्बत हो गई फारूक साहब। रोक ही नहीं पाई मैं खुद को। बहुत दफा मैंने ये ताल्लुक खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई। मैते से झगड़ा हुआ था, मुझसे ताल्लुक खत्म करना चाहता है, अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। कहता है कि मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त एक गलती थी, एपिक साहिबा के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ में हूँ मैं चाहती थी कि उसे फिक्र हो मेरी, इसलिए फोन बंद करके घर से निकल आई। उसका मुझसे राब्ता नहीं हुआ तो घर चला आया। काश ऐसा ना करती मैं, काश मैं ताल्लुक खत्म कर लेती। लेकिन अब खत्म, चाहे कितनी भी तकलीफ हो फारूक साहब, ये ताल्लुक अब खत्म कर दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी। आपका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। नौकरी से निकाल देंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बस आपसे एक दरख्वास्त है मेरी, एपिक साहिबा को इस बारे में पता ना चले, प्लीज। और हाँ, आप सिराप को भी इस बात का इल्जाम नहीं दें। कल रात वो घर से चली गई और होटल में रह रही है। कह रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इस घर में नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने फारूक साहब। मैते शादीशुदा होते हुए जिस औरत के साथ था वो तुम थी? नहीं, कसम खिलवा ली, वो लड़की मैं नहीं थी। शादीशुदा इंसान के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं रख सकती मैं। वैसे तो मैं मैते साहब के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बातों में आ गई। इसरा जा सकती हो तुम।
अपनी चीजें पैक कर लूं क्या मैं? पहले तो तुम खुद को संभालो। मतलब इतनी कमजोर मत बनो कि तुम किसी की भी बातों में आ जाओ। जिस शख्स ने अपनी बीवी को धोखा दिया है वो तुम्हारे साथ कैसे सच्चा होगा, समझ रही हो ना? मुझे सबक मिल गया है फारूक साहब। अब तो समझ ही नहीं आता कि किस पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं। ठीक है, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम जाओ और अपना काम करो। मुझे नौकरी से नहीं निकाल रहे? देखो ये मौजूद यहीं खत्म हो गया, ठीक है? अगर दोबारा मैंने कभी ये बात सुनी कभी तो नहीं, कभी नहीं फारूक साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलो मैं जा रही हूँ फारूक साहब। सेरा पापा सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग डियर। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्या कर रही हो? ठीक हो ना? घर पे सब ठीक है? बाबा थोड़ा गुस्से से पेश आए थे लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया। उनको पता था कि मैं आपके पास थी रात को। अगर वो जान जाते कि मैं पार्टी पर गई थी तो फिर पता नहीं क्या करते वो। देखो तुमसे वादा किया था इसलिए तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताया। और अगर दोबारा ऐसा हुआ नहीं फिर कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे सबक मिल गया है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा सच में। शाबाश मेरी बच्ची, मेरी प्यारी नास। सेरा पापा कल क्या हुआ था? मतलब मैते अंकल आपके घर क्यों आए थे? सब कुछ बहुत अजीब था। बाबा ने भी कुछ नहीं कहा। दरअसल मैते अंकल को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इतनी सी बात है, इसीलिए आए थे वो वहाँ। उन्हें किसने बताया था? नास डियर, मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। मुझे फोन काटना पड़ेगा। फ्री होके तुम्हें कॉल करूंगी। जॉब इंटरव्यू के लिए? हाँ नाज, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे कमाना भी तो बहुत जरूरी है। चलो अब फोन रख रही हूँ। ओके बाय बाय। उफ यार, इसका मतलब वो नहीं आएंगी यहाँ। नाज जान, यहाँ पर क्या कर रही हो? सेरा पापा से बात कर रही थी? हाँ तो अब मुझसे ऐसे पूछगछ होगी? नाज वैसे ही पूछ रही हूँ आपा की जान। अगर बुरा लगा तो नहीं पूछूंगी। सेरा पापा से बात कर रही थी। तो मेहते अंकल का कुछ जिक्र कर रही थी? कल रात मेहते अंकल भी उनके घर पर आए थे। उनको भी मेरे बारे में पता चल गया था। कैसे पता चला उन्हें? मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि बाबा ने बताया हो उन्हें। हाँ हो सकता है, क्योंकि मेहते अंकल तो आयपैक आंटी के घर रहते हैं। नाज, मुझे लगता है कि बाबा जल्द ही सरा पापा को वापस घर में ले आएंगे, तुम देख लेना। मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन बाबा का ऐसा कोई इरादा नहीं है आपा। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों मिलकर उन्हें ला सकते हैं, प्लीज। वरना ऐसा ना हो कि वो कहीं और नौकरी तलाश कर ले। प्लीज मान जाओ, मैं सेरा पापा को नहीं खो सकती। मगर नाज जान, सरा पापा ऐसा चाहती है क्या? कुछ नहीं कहा लेकिन लगता है वो यही चाहती हैं। मदद करोगी मेरी? जरूर मदद करूंगी, मगर पहले मुझे ये जानना है कि सरा पापा हकीकतन क्या चाहती हैं। अगर चाहती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मगर उससे पहले एक मिनट। सरा पापा के आने की वजह से तूबा से बुरा रवैया नहीं रखोगी तुम, इसलिए मुझसे वादा करो। ठीक है, वादा। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी आपा हो मेरी। मैंने तुमसे कहा था ना, फारूक गेंजर है वो। मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा मदद करता है। आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं। भरोसा करो मुझ पे। मुझे अगर तुम पे भरोसा नहीं होता तो इस मामले में थोड़ी पड़ती ना मैं। देखो सिराप, मुझे ना इन सब बातों की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर फारूक साहब को पता चल जाता। लेकिन नहीं पता चला ना इसरा, नहीं पता चला। हाय, इधर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बात से फिर जाओगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है इसरा डियर। तुम्हारी अम्मी को पता चले कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के कर्ज की वजह से अपने घर से गई हो और फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई, तो पता नहीं कौन जाने क्या होगा। और याद आया तुमने किसी बिल पर कोई साइन भी किए थे, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। सोचा याद दिला दूं। ऐसे तो तुम इस शहर से वापस चली जाओगी इसरा। हाँ, एक और बात याद आ गई मुझे। क्या कहा था तुमने? मेरे बॉयफ्रेंड का अगर पता चला तो मेरे भाई छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, है ना? अभी याद आया। उफ, सिराप, तुम्हें अंदाजा भी है कि ब्लैकमेलर बनती जा रही हो तुम? असल में तुम्हें एहसास नहीं है इसरा, हम दोनों अपने ही मुफाद का तहफ्फुज़ कर रहे हैं, समझ गई?
इस मामले के आखिर में मैं तो मुजरिम नहीं ठहराई जाऊंगी ना। क्या उल्टा सीधा बोल रही हो इसरा? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुमसे किए वादे कब पूरे नहीं किए? वादे भी निभाए और उससे ज्यादा किया है तुम्हारे साथ। जानती हो ना ये बात? हाँ। अच्छा, ये बताओ पैसे कब दोगी? अरे यार, हम क्या बात कर रहे हैं और तुम्हें पैसे की पड़ी है? वैसे भी कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं, बाकी जो बचे हैं बाद में भेज दूंगी, फिक्र मत करो। ठीक है। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि फारूक साहब कभी तुमसे शादी भी करेंगे। मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाकी तुम्हारे हवाले। प्रॉमिस मत भूलना। ओह इसरा, ऐसा तुम्हें लगता है? बिल लेकर आना। आयशा, सरदार तैयार है क्या? मैं अभी तुम्हें ही बताने आ रही थी। वो घर के लिए कुछ सामान लेने गया था, वहाँ ट्रैफिक बहुत है, फंस गया है वो। ठीक है, मैं टैक्सी लेकर चली जाती हूँ फिर। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तूबा मैडम आई तो उनको अकेला मत छोड़ना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। नाज का रवैया भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं। हाँ, मगर अब ठीक रहेगा क्योंकि उसने मुझसे वादा कर लिया है। हाँ सच में? फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर तुम फिर भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। गिंजर सेरेमिक के इवेंट के लिए सब कुछ तैयार है फारूक साहब, हर चीज तैयार है। आप और आपके बच्चे रात के मेहमान खुसूसी होंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। मीटिंग खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत सर। शुक्रिया। हैव अ गुड डे। मीटिंग जल्दी क्यों खत्म कर दी? ठीक हो ना? मुश्किल रात थी कल। नाज घर से भाग गई थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बदकिस्मती से रात को सैराब के पास गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? मेरी वजह से। वो सैराब के जाने की जिम्मेदार मुझे समझती है। अपनी माँ की कमी उससे पूरी करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है उसके जाने का अगर इतना असर हुआ है तो। अच्छा, वो सैराब के हवाले से तुम्हारे जहन में जो खदशात थे उनका क्या हुआ? सैराब हमारी जिंदगी से निकल गई है तो उनकी कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन लग तो नहीं रहा कि निकल गई है। आ गई? क्या किया? वाह वाह वाह, तुम्हारा प्लान तो खूब चमक रहा है। एक बात बताओ, इसरा ने वही सब कुछ कहा ना जो हमारे बीच तय हुआ था? मतलब कुछ और तो नहीं कहा? और वो क्या कहेगी मैते? पता नहीं। देखो, अगर प्लान बदल कर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की ना, या मुझे बर्बाद किया, तो फिर मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर फारूक को भी भूल जाओगी। सब लोग सब कुछ जान जाएंगे। मेरा मतलब तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारे ख्वाब, सब कुछ मेरे होठों के दरमियान है। मुझे धमकी मत दो, सुना मैते? भूलना नहीं। कल रात जो तुमने खेल बर्बाद किया है उसे संभाल रही हूँ, तुम्हें मुसीबत से निकाल रही हूँ। एपिक भी तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी और तुम्हारा माफिया का कर्ज भी अदा हो जाएगा। यानी ये खूबसूरत जिंदगी मेरी वजह से जियोगे, समझ गए? वाह 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 वाह। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, अच्छा है। हाय, बात खत्म। पैसे लो और जाओ यहाँ से। ठीक है, ये कब पकड़ो जरा। एक बात बताओ, बस इतना ही है क्या? सैराब, तुम्हें अंदाजा है उस घर की कीमत के बारे में? मैंने घर नहीं बेचा, बैंक से कर्ज लिया है। काम खत्म हो जाएगा तो बाकी भी मिल जाएंगे। चलो जाओ। अगर मैं नहीं मानूं तो? अच्छा, अगर तुम नहीं मानोगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? बताती हूँ। उस माफिया का कर्ज जो देना है, अच्छी तरह याद है ना? हाँ,
अगर वो नहीं लौटाया गया तो वो तुम्हारी लाश किसी गंदे नाले में फेंक देंगे। सुनकर अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा ख्याल है। तुम्हारी ये जहानत मुझे बहुत पसंद है। ये खोलने में जरा मेरी मदद करो कि तुम, मेरा हाथ जख्मी है। ये यहाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक बात कहूं, तुम इस ड्रेस में कयामत ढाती हो। बात सुनो मेहते, मुझे आइंदा हाथ मत लगाना, समझ गए? शुक्र करो तुम्हारा ये हाथ बख्श दिया, वरना बहुत आसानी से तोड़ देती, जानते हो ना? जानता हूं क्या कर सकती हो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है मेहते। बेहतर है जल्दी पैसों का इंतजाम कर लो, उतना अच्छा होगा। पार्टनर? पार्टनर भी सही है। चलो। हाँ सही कहा, पार्टनर भी सही है। चलो निकलो। अभी तक टैक्सी नहीं आई, और कितना इंतजार करना होगा? ठीक है, शुक्रिया, आपका इंतजार कर रही हूं मैं। बाहर से ही ले लेती हूँ टैक्सी। निसान, तुमने तो इरादा कर लिया है कि मुझे सुकून से नहीं रहने दोगे, है ना? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कहाँ जा रही हो? सराप पापा की तरफ। सिराप की तरफ? हाँ। किस लिए? पूछूंगी उनसे कि वो घर वापस आना चाहती हैं। नाज के लिए बहुत अहम है वो। तो क्या पैदल जाओगी? सरदार कहीं फंस गया है। टैक्सी स्टेशन पर फोन किया था मगर टैक्सी अभी तक नहीं आई, और मैंने सोचा खुद ही जाकर देख लेती हूँ, शायद मिल जाए। तो ऐसे कहो ना, ये काम मुझे करना पड़ेगा। हाँ, अगर जहमत ना हो तो। और हाँ वो जान, मुझे फौरन से अपने लिए लाइसेंस चाहिए। तो ऐसे ही रुक गया मैं? मदद नहीं करोगे मेरी? मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे ना तुम? क्या मैं? तुम्हें सरदार से सीखना चाहिए, वैसे भी उसका काम है ये, वो तुम्हें अच्छे से सिखाएगा। तुम सिखाओगे मुझे? क्यों? वैसे ही, क्योंकि सरदार के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिजी होता है ना वो, काम होते हैं बहुत। यानी तुम्हें मेरी गाड़ी ही तबाह करनी है? हाँ अच्छा ठीक है, सिखा दूंगा। आओ बैठो। फारूक साहब। इसरा सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे कहीं जाना है। ठीक है फारूक साहब, लेकिन अजीज सर ना बिल्डिंग में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। उनसे कह देना कि मैं उनके आने से पहले ही निकल गया था। ठीक है, मैं कामिल साहब को बता देती हूँ, सही है ना? जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। और हाँ सर, आप कौन से होटल में हैं? ठीक है, मैं अभी आपको लोकेशन भेज देती हूँ। ठीक है। तुम्हारा वाला जल्दी में ऑफिस से निकल गया है। कहाँ गया है? तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, होटल का पता पूछ रहे थे। देखते हैं उसे भी। वैसे इसरा डियर, वो जो तुमने तुम्हारा वाला कहा, अच्छा लगा मुझे। तुम इस दुनिया में सिग्नल की तरह हो, तुम ऐसी बातें 100 दफा भी करोगे तो चलेगा यार। अपनी तारीफ मुझे बहुत अच्छी लगी, इंशाल्लाह जरूर कहना। चलो मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, चलो मैं भी रख रही हूँ, बाय बाय। तुम्हारा वाला। सराप पापा के घर का कैसे पता है तुम्हें? वैसे 1-2 बार छोड़ा है उसे, इसलिए। अच्छा ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। मैं अंदर साथ नहीं जाऊंगा तुम्हारे। मेरे ख्याल से तुम अकेले बात करना चाहोगी। जान, फजूल बातें मत करो, तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब मालूम है। बल्कि कॉल कर लेती हूँ। हाँ निशान डियर। सरा पापा, आप फ्री हैं क्या? हम आपकी तरफ आ रहे हैं। मेरी तरफ? जी। रास्ते में ही हैं अभी। क्यों? अरे डियर, मुझे हैरत हुई सुनकर, मगर घर में नहीं रह रही हूँ, होटल में शिफ्ट हो गई। होटल में? मगर क्यों? अरे लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो फिर हम होटल आ जाते हैं, ठीक है ना? तुमने हम कहा। नाज भी तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं, जान और मैं आ रहे हैं आपसे मिलने फिलहाल। जान? हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी। यानी होटल ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, मुझे लोकेशन भेज दें होटल की। ठीक है, मैं भेज देती। चले आ रहे हैं हम। तो ये बात है जान साहब। आ गई लोकेशन। वो होटल में क्यों है? पूछा मैंने, उन्होंने बताया नहीं कि लंबी कहानी है। अरे वाह, स्विमिंग के बाद नहाकर अच्छा लगा। मैं भी स्विमिंग करूंगा। जब मैंने कहा था तब आते ना। लेकिन मुझे अभी स्विमिंग करनी है। उमर जान, मैं और आप शाम में जाएंगे, ठीक है ना? सिरा पापा होती तो मेरी बात मान जाती। मेरे ख्याल से वो भी इस गर्मी में नहीं जाने देती। नाज, क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ मैं? नहीं, जरूरत नहीं, शुक्रिया। असल में मैं तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सी बातें करना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरे ख्याल से आप वक्त बर्बाद मत करें। क्या मतलब है इस बात का? मतलब मुझे नहीं लगता आप ज्यादा अरसा यहाँ रहेंगी। सिरा पापा वापस आ जाएंगी। सिरा पापा वापस आएंगी? क्या बात है। खुश आमदीद। वैसे तो सरप्राइज देना चाहते थे, मगर कोई बात नहीं नाज डियर, असल में तो ये मेरे लिए सरप्राइज ही है। निशान तुम्हारी तरफ आ रही थी, टैक्सी नहीं मिली तो मैं ले आया इसे। अच्छा तो अंदर आओ, दरवाजे पे मत खड़े रहो, टेरेस पे चलते हैं। चलो। क्या हुआ? आप होटल में क्यों रह रही हैं वैसे? हाँ, जब तुम लोगों की तरफ शिफ्ट हुई थी तो अपनी एक दोस्त को घर दे दिया था। मुश्किल वक्त से गुजर रही थी वो, उसे रेंट ना देना पड़े इसलिए अपने घर का कह दिया। वो अकेले नहीं रहना चाहती थी इसलिए उसने अपनी फैमिली को बुला लिया। बस यही वजह है, वहाँ उन सब के साथ नहीं रहना चाहती थी इसलिए होटल शिफ्ट हो गई। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी? कोई ऐसे देखे तो समझेगा कि मेरी तफ्तीश की जा रही है ना निशान? इसी अंदाज में पूछा है ना इसने। भला मैं तुमसे तफ्तीश क्यों करूंगा? वैसे ही पूछ रहा था कि मैं जानता हूं उसे या नहीं। नहीं बताना तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं काम की बात करती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में चले जाएंगे हम। नई नैनी के साथ बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है निशान, बात क्या है? सरा पापा, कल रात के बाद मैंने सोचा कि अगर आप चाहें तो हम बाबा से बात करके आपको दोबारा वापस घर ले जा सकते हैं, क्योंकि नाज और उमर के लिए आप बहुत अहम हैं और मेरे लिए भी आप बहुत ही ज़रूरी हैं। और वैसे भी आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके बाद एहसानमंद हैं हम। निशान, मेरा कोई एहसान नहीं है तुम पर, यानी तुम्हारा मेरे पास आना ही मेरे लिए बहुत अहम है। वाकई बहुत शुक्रिया। मतलब आप आना चाहती हैं? आना चाहती हूँ मगर माफी चाहूंगी,
कभी कभार सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, जानती हो ना तुम। तो आप नहीं आएंगी? जान, तुम भी तो कुछ कहो ना आपस से, जल्दी। मेरे ख्याल से ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। नहीं, आना चाहती हूँ जान। उस घर में मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ निशान। मगर इंसान की कभी कभी इज्जत नफ्स अना में बदल जाती है। जाना चाहते हैं, जा नहीं पाते। बाज दफा रुकना चाहते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। समझ सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से चाहे तो वो कोशिश करता है। खासतौर पर जब बात इज्जत की हो। ठीक है, तुम ऐसा ही करना जान। हाँ, क्यों नहीं, मेरी मर्जी हुई तो करूंगा। अगर नहीं कर रहा तो मतलब मर्जी नहीं है। ज्यादा इसरार करने का कोई मकसद नहीं बनता है ना। निशान डियर, बहुत मिस करती हूँ अपनी जान को। उमर और नाज को मेरी तरफ से किस करना, ठीक है? ठीक है। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फुजूल लोग हैं। किस तरह कपल की तरह आए थे मुझसे मिलने यहाँ। इनके अलावा मेरी जिंदगी में और भी मसले हैं। बाबा, निशान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सराप पापा से मिलने आई थी। जान के साथ आई थी, वो गाड़ी लेने गया है। लेकिन क्यों? सराप पापा से पूछने आई थी कि क्या वो वापस घर आना चाहती हैं। मुझसे पूछे बगैर? नहीं नहीं बाबा, आपसे पूछने वाली थी मैं, मगर मुझे मौका नहीं मिल पाया आपसे बात करने का। मैंने यहाँ मसला सैराब की मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का है। मुझे माफ कर दें, मुझे मालूम नहीं था कि आप ऐसा रिएक्शन देंगे बाबा। ठीक है, तुम दोनों अब घर जाओ और दोबारा मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। और आप क्यों आए हैं यहाँ बाबा? निशान, मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ, फौरन जाओ। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ, आप भेज दें। तैयार हो जाओ सैराब, असल खेल अब शुरू होगा। फारूक साहब, मुझे बात करनी थी। आइए। मुझे तुमसे पूछ कर आना चाहिए था, लेकिन बात करना जरूरी था। कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि कल रात के बाद आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि इसरा से मेरी बात हो गई है? नहीं पता, मैं उसकी बात नहीं कर रही। फारूक साहब, कल रात जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, अगर वो बात करनी है तो फिर इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। जिससे तुम्हें मोहब्बत है वो कौन है सैराब? इंसान ये तो तय नहीं कर सकता ना कि वो किससे मोहब्बत करता है। अभी मुंतखब नहीं किया। क्या वो मैं हूं सैराब?
यानी सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरा आपके घर आना और बच्चों की देखभाल करना, उनको संभालते संभालते मैं खुद को उनकी माँ समझ बैठी। फिर आपका एफसून आपा से ताल्लुक, सब कुछ बहुत मुश्किल था। कब हुआ, कैसे हुआ, यकीन करें मुझे नहीं पता चला, मगर बस हो गया। बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? देखो, तुमने खुद कहा है कि एफसून तुम्हारी बहनों की तरह थी। इन सब बातों का मुझे अंदाजा है। अभी जो मेरे अंदर गिल्ट मौजूद है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जैसे ही आपके सामने नजरें जाती हैं तो शर्म से झुक जाती है। काश आपसे कभी मिली ही ना होती मैं। काश, ये जानते हुए कि उसका प्यार कोई और है, जो इंसान आपके लिए नहीं है, फिर भी उसी का इंतजार करना, उसके ख्वाब देखना और उसी के बारे में सोचना और हर पल उसकी एक नजर के लिए मुंतजर रहना। मगर प्यार तो प्यार होता है। मेरा प्यार भी कुछ ऐसा ही है जो मेरे लिए सजा बन चुका है फारूक साहब। इसीलिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। सजा की ही हकदार हूं मैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता, ना अपनी जिंदगी में और ना ही मेरे बच्चों की। फारूक साहब, ठीक है, आपने मना कर दिया, लेकिन मुझे समझे, बच्चों से दूर नहीं हो सकती मैं। आपकी गैर मौजूदगी में उनसे मिल लिया करूंगी। नहीं, मैं फैसला सुना चुका हूं। फारूक साहब, जी बोलिए, क्या काम है आपको? कहाँ है फारूक एंजल? क्या हो रहा है यहाँ? फारूक साहब यहाँ नहीं है, और वैसे भी इस तरह से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। जैसे चाहेंगे वैसे आएंगे। बताइए, मैं मदद करती हूँ। जी हाँ। आप कौन है मैडम? आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ की ओनर हूँ। जी कहिए। हम पातिक किल से आए हैं, जिनके साथ पिछले दिनों मुआहदा खत्म किया है, वो बिजनेस पार्टनर। समझ गए, आप कंपनी के साबका पार्टनर कहना चाह रहे हैं। मुस्तफा साहब के बच्चे, समझ गए। सही कहा, बिल्कुल। जी पिछले दिनों बाबा यहाँ आए थे, फारूक साहब से मिले थे। जी जानती हूँ, यहाँ आने की जहमत क्यों की। फारूक साहब जो कहना चाहते थे कह चुके हैं आपके बाबा से। वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जो मुआहदा खत्म करके नुकसान पहुँचाया था वो काफी नहीं था, जो उन्होंने मेरे बाबा के कान भर दिए मेरे खिलाफ।
और जॉब से निकलवा दिया। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि फारूक साहब बाबा से बात करके हमें वापस नौकरी पर रखवाएं, वरना अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आपको काम से निकालने की वजह आपकी अपनी गलतियाँ होंगी, इसका फारूक से क्या लेना देना भाई? यहाँ क्यों आ गए हैं मुंह उठाकर? अगर आपको कोई मसला है तो जाकर अपने वालिद से बात कीजिए। बात सुने मैडम, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें, ओके? समझ गई? 1 मिनट रुकिए, आपको इस तरह से यहाँ पर आकर चीखने का कोई हक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो फौरन चले जाइए यहाँ से, समझ गए? चलो तो मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन आप लोगों ने छोड़ो जो मेरा। जाइए यहाँ से। ये अच्छा नहीं कर रही हो जानते तुम। नहीं हम क्या कर सकते हैं? हाथ छोड़ो। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। चलो बाहर निकलो, चलो हटो यहाँ से। सर, बाहर छोड़ो चले। मेरा। चलो निकलो। तुम्हारी लॉ फर्म के साथ हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं वो खत्म कर रहा हूँ। ये सब बातें कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम ऑफिस आ जाते, लेकिन नहीं। फारूक साहब क्या करेंगे? अपने पास बुलाएंगे ताकि फारूक साहब की अना को सुकून पहुंच सके, है ना? तुम जानते हो कि तुम्हारा मसला क्या है? अपने जहन में भरी खुराफात पर यकीन करते हो। वाह, फारूक गंजर को तो नफ्सियात भी पढ़ना आती है। क्या बात है तुम्हारी यार। तुम कितने घटिया इंसान निकले बेटे। ताजियत पे आए थे तो यकीन कर लिया था तुम पे। तुम ये अच्छी तरह जानते हो फारूक, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता था। हत्ता कि ये भी कहा था कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अच्छा हुआ कि नहीं देखा तुम्हारी तरफ। एपेक के पीछे पड़े और ऐसा से भी ताल्लुक है। इसरा ने मेरे करीब आकर मुझ में दिलचस्पी दिखाई। एपेक तो मेरी शक्ल भी नहीं देख रही थी। मैं क्या करता, मुझसे रहा नहीं गया। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं है, कसम खाता हूँ। देखो, मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैंने ये बात उससे भी बताई है। देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैसेज भी किए हैं उसे और बहुत समझाया भी। ये देखो, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैंने उससे कहा कि ये गलती थी और गलती को जारी नहीं रखा जा सकता। ये देखो, देखो फारूक, इसरा एक गलती थी और मैं उस गलती से पीछे हट गया हूँ। तुमसे एक दरख्वास्त है मेरी कि ये बात एपिक को ना पता चले, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। एपिक तुम्हारी बीवी नहीं है। तुम्हें क्या मसला क्या है इस बात से? आखिर बताओ मुझे। एक मेरी असिस्टेंट है और दूसरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन अगर उनकी जगह कोई दूसरी औरत होती तब भी मेरा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता। क्या सच में यही वजह है फारूक? देखो, खुलकर बोलो, क्या सच में यही वजह है या फिर तुम नहीं चाहते कि एपिक मेरे पास वापस आए? क्या कहना चाहते हो? मतलब साफ है, तुम नहीं चाहते कि एपिक मेरे पास वापस आ जाए। इसका फैसला एपिक करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो नहीं आएगी। वो क्यों? एपिक के बारे में कोई और इरादा है क्या तुम्हारा? तुम जानते भी हो कि क्या बक रहे हो। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ और सब देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। सब पता है मुझे क्या हो रहा है। ये सैराब के साथ रात में आंखों में आंखें डाले थे वो, और एक तरफ एपिक, उसे भी नहीं छोड़ रहे तुम। खैर है ना फारूक? हाँ, हरेम बना रहे हो अपने लिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम एपिक की बात कर रहे हो? एपिक की? तो फिर साबित करो, मेरी मदद करके साबित करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा। और वैसे भी इसरा और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली मुझे वापस चाहिए। बस इसमें तुम मेरी मदद करो, मुझे भी तुम्हारे इखलास का यकीन हो जाएगा। मुझे तुम्हें कोई यकीन नहीं दिलवाना हो। बात खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं, एसरा और एपेक से दूर रहोगे तुम। और सैराब से? जवाब दो, क्या मुझे उससे भी दूर रहना है या फिर? बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। एपिक? नाज़जान, यहाँ क्या कर रही हो? बात हुई आपकी, क्या कहा? वो आएंगी ना?
क्यों नहीं आना चाहती हैं वो? उन्होंने कहा आना चाहती हैं मगर नहीं आ सकती। अपनी बात से फिरना नहीं चाहती वो। क्या मतलब? कौन सी बात? क्या उनका किया हुआ वादा हमसे ज्यादा अहम है? ऐसा नहीं है मेरी जान, मुझे लगता है मसला कुछ और है। तो फिर क्या मसला है उनका? आपके ख्याल में इंसान अपने प्यारों के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? शायद ना कर सकता हो। लेकिन क्यों? शायद बाबा ही ऐसा चाहते हैं नाज। बाबा? समझ गई, उन्हीं की वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहती है ना? नाज कहाँ जा रही हो? हद ही हो गई है। नाज जान, नाज, नाज, आपा की जान, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। आपा की जान रुको, एक बार मेरी बात सुनो, सब्र रखो। इस तरह रिएक्ट करने से कुछ हल नहीं होगा, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपा क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा? अब बस बाबा ने अपना फैसला कर लिया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सिराप आपा वापस कभी इस घर में नहीं आएंगी। और अगर नहीं आती है सिराप आपा तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी तुम्हारी? हाँ, मेरी तरफ देखो नाज जान, हम अम्मी के बगैर रह सकते हैं ना, तो सिराप पापा के बगैर भी रह सकते हैं। मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ ना आप सबसे, क्या अम्मी को चाहकर भी वापस नहीं ला सकते हैं हम, लेकिन सिराप पापा को तो वापस ला सकते हैं ना। सब बाबा का कसूर है, सब उनकी वजह से हुआ है। नहीं नाज, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बाबा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों सोच रही हो नाज? वो हमारे बाबा हैं, हमारा बुरा नहीं सोच सकते। अगर बाबा ने ऐसा कुछ सोचा है तो इसमें हमारी ही बेहतरी होगी। क्या बेहतरी है? मुझे बताओ ना तुम, क्या बेहतरी है जो मुझे समझ नहीं आ रही? आओ, मुझे नहीं मालूम क्या, मगर कुछ ना कुछ जरूर बेहतर है, समझने की कोशिश करो। अरे अम्मी यार, बार बार मत आया करे इस छोटे से कमरे में। वैसे इस कमरे में रखा क्या है? हाँ, इतने अच्छे घर के होते हुए तुम यहाँ रह रही हो, वो भी इस होटल में, और अपना घर उठा के तुमने उस इसरा को दे दिया। अरे अम्मी यार, क्या नेकी करना भी गुनाह है? हाँ, बताया ना कि उसके घर वाले आ गए थे दूसरे शहर से, इसीलिए मैं खुद यहाँ आ गई। बुरा किया क्या मैंने? नहीं, कुछ बुरा नहीं किया तुमने। इस होटल का किराया कितना है सोचा भी है तुमने? नेकी की भी हद होती है। तुम्हारा फायदा है तो अलग बात है। हाँ, ऐसे मत देखो मुझे, मैं अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी ही नेकी नहीं कर सकती। कह सकती हैं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो क्या? वापस फारूक साहब के घर जाने का। हाँ, चली ही ना गई तुम उस नैनी के वहाँ होते हुए। बस तुम यही बैठकर सुकून से इंतजार करती रहो, इसी तरह। किसने कहा कि नैनी बनकर जाऊंगी मैं? तो फिर कैसे जाओगी? सिराप गैंजर बन। वो कैसे होगा? पता है, इस काम के लिए आपकी मदद की जरूरत होगी मुझे। यानी फारूक गैंजर की सास बनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, मुझे तो सुनकर ही अच्छा लग रहा है। देखो किस तरह से सुनकर मेरी तबीयत में निखार आ गया है। एक बार फिर कहो। रुके, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पहले उस नैनी को घर से निकालने की जरूरत है हमें, समझ गई आप? यानी वो घर से निकलेगी तो हलचल होगी, ताकि मेरी गैर मौजूदगी को और महसूस करें। मैं मुर्वत गोतलो फिर से उनके घर पर कैसे जाऊंगी, बताओ तो? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खामोशी से काम हो। यानी आप ही कुछ कर सकती हैं वहाँ जाके खामोशी से। सिराप, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं किस तरह से वहाँ से उस नैनी को निकालूंगी? अरे कोशिश तो कर सकती हैं, बस वो अपनी जॉब पे ना आ सके, मेरे लिए इतना ही बहुत है, समझ रही है ना? अरे मान जाए ना मुर्वत सुल्तान, आप कर लेंगी, मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। हमारा तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है सिराप, अल्लाह न करे कि मुश्किल में फंस जाए। यानी आप मान गई हैं ना? थोड़ा सा रिस्क है। हाँ। कुछ और कहा क्या उन्होंने? वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया, बकवास करके चले गए। एपेक, तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? पुलिस को बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया तुमने? मुसीबत से दूर रहने का फारूक, इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। लॉन्च से पहले अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती तो फिर हम क्या करते? जब हम गलत नहीं हैं तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, यानी मैं ऐसे वक्त में कोई मुसीबत नहीं पालना चाहती थी।
लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, पुलिस को फौरन बुला लेना चाहिए था हमें। इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी भी कमजोर है। वो लोग यहाँ दनदनाते हुए अंदर तक कैसे आ सकते हैं आखिर? वो अंदर ये कहकर आए हैं कि हमारे सप्लायर हैं, लेकिन मैंने कंसल्टेशन वाली लड़कियों को आगाह कर दिया है कि आज के बगैर अपॉइंटमेंट के किसी को भी ना आने दे अंदर। क्या मतलब आगाह कर दिया है? उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। क्या कर रहे हो फारूक? जी कहिए फारूक साहब। परवीन साहिबा, आज जो हुआ क्या आप जानती हैं? जी हाँ फारूक साहब। हमारे जिन एम्प्लॉयज ने उन 2 लोगों को अंदर आने की इजाजत दी, उन लोगों को फौरन निकाल दो। लेकिन हमने वार्निंग दे दी है। क्या मुझे अपनी बात दोहरानी पड़ेगी? इसकी जरूरत नहीं फारूक साहब, मैं समझ गई। फारूक अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं हरगिज ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये कमजोरी थी। कमजोरी? हाँ, कमजोरी। तुम ऐसे कब से हो गए फारूक? ये रवैया तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। क्या हुआ है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम? मैं पहले ऐसा नहीं था ना। हाँ, पहले ही गलती पर काम से नहीं निकालते थे और ये समझते थे कि इंसान से गलती हो सकती है। ठीक कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। खैर, तुम्हें जो सही लगे वो करो, ठीक है? कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी? कोई ऐसे देखे तो समझेगा कि मेरी तफ्तीश की जा रही है ना निशान? इसी अंदाज में पूछा है ना इसने? भला मैं तुमसे तफ्तीश क्यों करूंगा? वैसे ही पूछ रहा था कि मैं जानता हूं उसे या नहीं। नहीं बताना तो कोई बात नहीं। निशान, माफ करना, बस यूं ही आ गई मैं। क्या कुछ वक्त है तुम्हारे पास? फिल्म देख रहा था, तुम बताओ खैरियत है? नाज और उमर भी देख रहे हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही। बाबा भी बाहर हैं और मैं बोर हो रही हूँ। और मैं सोच रही थी क्यों ना ड्राइविंग की क्लासेस लेना शुरू कर दूं। इस वक्त ड्राइविंग सीखना मना है क्या? नहीं, मना तो नहीं है, पर समझ गई, तुम सिखाना ही नहीं चाहते मुझे। ठीक है, फिल्म देखो, एंजॉय करो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने इनकार तो नहीं किया। सिखाओगे मतलब? कोई स्टूडेंट दिल से सीखना चाहे तो उसे कैसे मना कर सकते हैं? तोड़ना भी नहीं चाहिए। रुको, गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी के पास जाकर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे निशान, ऐसे ही चलाती रहो। यहाँ से राइट जाना है, ठीक है? अब आराम आराम से एक्सीलेटर से पाँव हटाओ, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा? हाँ, आहिस्ता। अरे तुमने आहिस्ता कहा तो मैंने ठीक है। फौरन से हटा दिया। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। अब एक्सीलेटर दो थोड़ा। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। अब निशान एक्सीलेटर से पाँव हटाओ, ब्रेक लगाओ, जल्दी। क्या कर रही हो? क्या कर रही थी तुम? अभी गाड़ी लग जाती और हम हॉस्पिटल में होते। नहीं नहीं, मेरी तौबा जान, मैं आज के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मुझे लाइसेंस मत दिलवाना। हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि तुम्हें लाइसेंस नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो ड्राइविंग सीट पर भी नहीं बिठाना चाहिए। सही का क्या मतलब है? इतनी बुरी गाड़ी चलाती हूँ कि मैं जितने यार? लोगों को देखा है उस हिसाब से तो। सच कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। चलो आओ थोड़ी हवा खा लेते हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हवा तक तो बात ठीक है, मगर वापस जाते हुए गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगी, ये बात तय है। अच्छा चलो ठीक है, चला लेना तुम, बस गाड़ी बचा लेना। भाई, इस म्यूजिक से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मुर्वत, आ गई। लाइट चली गई है क्या? हाँ। तो फिर कैंडल्स जलाते हैं हम। हाँ जलाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। खामोशी है, सुकून है, कोई आवाज नहीं, और मोमबत्ती की रोशनी भी। ओहो। तो फिर कैंडल्स कहाँ रखे हैं? मोमबत्तियाँ अभी ढूंढ लाती हूँ, याद करूँ कि कहाँ रखी हैं। खुशामदीद बेटा। अल्लाह अल्लाह, लाइट नहीं है क्या घर में? अभी अभी गई है। लेकिन बाहर तो है सबकी। हाँ, फिर जाकर ब्रेकर चेक करो, हो सकता है ट्रिप हो गया हो। ब्रेकर चेक करो। हाँ, शाबाश बेटा। क्या बात है, बहुत प्यारा है मेरा बेटा। बहुत अच्छा हो गया ये तो। अरे देखो, म्यूजिक भी लग गया है। ओए, सुकून आ गया। आपको क्लासिक म्यूजिक इतना ज्यादा पसंद है, मुझे पता नहीं था। और अगर नए दिन के आगाज के साथ क्लासिक म्यूजिक सुन लिया जाए तो मजा ही आ जाता है, मैं बता ही नहीं सकती। कल आपके लिए भी लगाऊंगी। हाँ, सुबह लगा लेना, बिल्कुल लगा लेना। मुझे भी पसंद है, मेरे लिए अच्छा रहेगा। हैं कहाँ वो? सो रहे हैं क्या? बाबा चले गए तुम्हारे? क्या वाकई में? इरादा तो नहीं था उनका। बस वो बेहतर महसूस कर रहे थे इसलिए काम पर चले गए। हम उनसे बर्दाश्त नहीं हुए होंगे। बेटा। हाँ, हमारा तो होना भी बोझ है। कमरे में जा रहा हूँ। ओएगे। ये आपके हाथ में क्या है? यूं ही ऐसे ही आ गया होगा, शायद बिजली। वो ये मेरे हाथ में रह गया, जाकर छोड़ कर आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, इसे अपनी जगह पे रखती हूँ। हाथ में लेकर थोड़ी घूमते हैं चमचा। शाबाश हो मुर्वत, कितना अच्छा काम किया तुमने। अब सुबह सुबह म्यूजिक सुनना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करूंगी मैं?
दर्द 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 दर्द। खैरियत तो है? तुम इस तरह चुप तो नहीं बैठती। क्या मतलब चुप बैठी हूँ? क्या बहुत ज्यादा बोलती हूँ मैं? देखो देखो जरा कैसे डिफेंसिव हो गई। जान, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, क्या ज्यादा बोलती हूँ मैं? अरे क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ मैं। पहले तो मजाक दिल पर नहीं लेती थी। पहले की बात और थी। क्यों, अब क्या बदल गया? शायद अब बड़ी हो गई हूँ मैं। शायद अब जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। मेरी नजर में बड़ी नहीं हुई तुम। क्यों नहीं? क्यों क्या? अच्छा, रहने दो जान, रहने दो। बोलो, दिल में मत रखो बात। वैसे एक बात है मेरे दिल में, कहूंगी तो तुम्हें फजूल लगेगा। कहो, शायद ना लगे। सरा पापा से मुतल्लिक बात है। हाँ। सरा पापा मेरे बाबा से शायद बहुत तवक्कुआत रखने लगी हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वही तवक्कुआत। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुमने कुछ देखा? ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? सेंस। मेरी सेंस बहुत पक्की है। मैं नहीं चाहती कि जो सोच रही हूँ वो सच हो, मगर शायद जो सोच रही हूँ वही सच है। मुझे नहीं लगता निशान। मगर क्यों? मेरी छठी हिस्स कह रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी तुम्हारे बाबा तुम्हारी अम्मी से प्यार करते थे। और सिराप। क्या सिराप? मुझे नहीं लगता सिराप ऐसा कुछ चाहेगी। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। तुम परेशान ना हो। अल्लाह करे जो तुम कह रहे हो वो सच हो जाए। अल्लाह करे। सरा पापा मेरे बाबा से शायद बहुत तवक्कुआत रखने लगी है। जान, जान क्या कर रहे हो? आगे देखो जान, क्या कर रहे हो? आगे देखो जान, गाड़ी है देखो। क्या हो गया तुम्हें यार? कर क्या रहे थे तुम? सॉरी निशान, मेरा ध्यान भटक गया था। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, पर तुम क्या कर रहे थे? पागल हो तुम क्या लड़के? छोड़ दो जान, छोड़ दो। अच्छा निशान, तुम रिलैक्स हो जाओ। माफ करना भाई, आपको कुछ हुआ तो नहीं? कौन सा भाई? हाँ, तरीके से चलाओ ना इसे। देखिए मैं माफी मांग रहा हूँ। मत मांगो माफिया। ये कैसे बात कर रहे हो तुम? हाँ, जैसे भी करूँ मेरी मर्जी। जान, 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 जान। माफी मांग रहा हूँ ना, फिर बात क्यों बढ़ा रहे हो तुम? ध्यान से। अरे इसे जान से मारना चाहते हो? चलो चलो भागो यहाँ से। जान तुम ठीक हो? जान क्या ठीक हो तुम? जान मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? जान यहाँ देखो, ठीक हो ना तुम? मुझे दिखाओ जान, दिखाओ। जान ठीक हो ना तुम? गाड़ी में बैठ। आ गई। पायोडीन कहीं नहीं मिला मुझे, इसीलिए कलोन से ही गुजारा करना पड़ेगा हमें। क्या जरूरत थी इसके निशान? खून थोड़ी निकल रहा है। कलोन से जलन होगी तुम्हें, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो ना? मगर ये जख्म साफ हो जाएगा। बल्कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती, मगर तुम जिद्दी हो। ठहर जाओ निशा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ठहर जाऊं मैं? इतना डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। बर्दाश्त करो।
बस हो गया। शुक्रिया। कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। मैं चलती हूँ अब। शब बखैर। शब बखैर। निसान, आज के लिए फिर से माफी मांगता हूँ। डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ, ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड थे और गुस्से में भी। वाकई ऐसा है क्या? हाँ, वैसे भी आज मैंने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई थी कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब हो इतना तो बनता है, इतना हक था। समझ सकती हूँ मैं। शब बखैर। शब बखैर। ये नहीं है, ये भी नहीं है। अम्मी मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो? आयशा को पढ़ाने के लिए। ठीक है। एगे, जी बोले। तुम कहीं अपनी क्लासेस तो बंक नहीं कर रहे? नहीं तो क्यों करूँगा? यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। मैं उसे सिर्फ न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ, बाकी सब आता है उसे। चले बाय बाय। अल्लाह हाफिज मेरी जान। मुर्वत, मुर्वत। यहाँ हूँ, मशीन में कपड़े डाल रही हूँ। एक सेट नहीं मिल रहा। अलमारी में एक नेकलेस रखा था, ग्रीन स्टोन वाला। क्या तुमने देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम इस बारे में कुछ। मुझे लगा शायद तुमने सफाई करते वक्त देखा हो, इसलिए पूछा मैंने तुमसे। देख भी लेती तो क्या होता? क्या कहा? मेरा मतलब है, अगर देखा होता तो उठा के कहीं रख देती उसको। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि शायद तुमने देखा और उठाकर रख दिया हो, यही तो कहा। इतना बड़ा सेट है, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हैं? मेरे अलावा भी तो इस घर पे और लोग रहते हैं ना? हाँ, किससे पूछूं? आपके अलावा और कौन है इस घर में? अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है मैंने लिया। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था मेरा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब निकालूं। खुदा के लिए इस वक्त ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत काम करने हैं आगे। अगर मिल जाए तो रख लेना एहतियात से। अल्लाह हाफिज। किचन समेटे बगैर नहीं आएगी वो। उसका इंतजार नहीं कर रहा मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो वाकई कितनी जिम्मेदार है। मैं तो बस वैसे ही टाइम नोट कर रहा था। मगर क्यों? टाइम क्यों नोट कर रहे थे तुम? कि हम दोनों कितनी देर से खामोशी हैं यहाँ। कल तो तुम बहुत बातें कर रही थी, आज क्या हुआ? उफ एगे उफ, हद है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तुमसे कहूँ या नहीं, मगर मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं क्या नहीं। अब ऐसा भी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। कैसे और क्या कह सकती हूँ मैं? तो पहले सबसे अहम बात बताओ और अपनी जान छुड़ाओ, फिर दूसरी बताना। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, तुम कह सकती हो, बताओ मुझे। नहीं कह पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा क्यों, मगर मुझसे नहीं कहा जा रहा। नहीं कह सकती मैं। लो। चलो अपनी आंखें बंद करो तुम।
मैं जान से प्यार करती हूँ। ये तो वाकई अहम बात है। अब बताओ दूसरा क्या है? मगर जान सिराप पापा से प्यार करता है। वाकई? और मुझे लगता है सिराप पापा को बाबा से नहीं पता, बल्कि मुझे लग रहा है वो इस घर से भी इसीलिए चली गई। नहीं यार, मगर फर्क है, सिराप पापा की मोहब्बत में बाबा से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मगर यहाँ रहना उनके लिए तकलीफ का बायस था। ऊपर से उम्र वाले मामले में भी बाबा सिराप पापा को कसूरवार ठहरा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जॉब से इस्तीफा दिया है। आगे जॉब छोड़ने की और कोई वजह नहीं थी। मतलब कि ये सब कुछ एक छोटे से इल्जाम की वजह से बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो। मतलब कि तुम्हारे बाबा ने उसे इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो वो घर छोड़कर चली गई? हाँ, कभी कभार मुझे सिराप पापा के बारे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, कुछ बहुत अजीब, जैसे कि उनसे मुझे दूर रहना चाहिए। कई बार तो मैं ना चाहते हुए भी उनके खिलाफ सोचने लगती हूँ कि फिर खुद से कहती हूँ कि ना सोचूं। मतलब ये क्या सोच रही हो तुम निसान? उस औरत ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। और जब ये सब सोचती हूँ तो फिर अपने ही ख्यालात पर शर्म आती है। फिर ये सोचती हूँ कि शायद मैं बुरी इंसान हूँ क्या। तुम बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं हो, बल्कि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए खुद को कसूरवार मत ठहराओ। और अगर ऐसा लगता है तो उसकी वजह ढूंढनी है तुम्हें, यानी कि शराब के बारे में तुम ऐसा क्यों सोचती हो, इसकी वजह, तो हर मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। वैसे एक बात कहूँ, मैं कहीं उनसे जान की वजह से जेलस तो नहीं हो रही? शायद, मुमकिन है ये भी। तुम गलत सोच रही हो आयशा, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फजूल मत सोचो आयशा, फजूल मत सोचो तुम। आयशा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कुछ भी नहीं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें जो यहाँ घूम रहे हो? अगर काम हो भी तो तुम्हें इस हाल में देखकर नहीं रह सकता, और ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्यों? कैसा हाल है मेरा? तुम रो रही हो। आयशा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? बताओ जल्दी। सरदार, मेरा दिल दुखा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वजह? मोहब्बत की वजह से। आयशा कमरे में तो बंद नहीं हो गई है क्या? या वो क्लास से भाग रही है अपनी? हैरत है, तुम्हारे आने पर तो ऐसा नहीं करती है वो। मतलब क्या है? बस कर दो एगे, सबको समझाते रहते हो कि क्या मसला है, कैसे हल करना है, और अपने मामले में? यार मेरा कौन सा मामला? आसपास क्या हो रहा है कुछ खबर ही नहीं है तुम्हें। अच्छा, क्या हो रहा है मेरे आसपास, बताना। ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। मुरवत आंटी। खुशामदीद आंटी। बहुत शुक्रिया। तो तुम लोग घूम रहे हो? हाँ, घूम रहे थे बस। सच कहा, खत्म ही नहीं होता इतना बड़ा बगीचा है। अगर सिराप होती तो और एंजॉय करते, लेकिन वो नहीं है। हायरिस अंदर है? हाँ, यही है, किचन में है। अच्छा सुने, हाँ, जब फ्री हो जाए तो मुझे बताइएगा, आपको भी एक राउंड दूंगा बाइक पे। इसकी कोई जरूरत नहीं। यकीन करो मेरा, ऐसी खुशबू तो कहीं ढूंढने से भी ना मिले। वैसे ऐसा क्या बनाया है तुमने? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तुम्हारे लिए भी अच्छी सी प्लेट तैयार करती हूँ। नहीं, जहमत मत करो तुम। अरे क्या हो गया, जहमत कैसी होगी? चलो अब तुम जल्दी से खाओ इसको। शुक्रिया।
अभी बच्चों के लिए बनाया है, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो तुम। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। मैं भी बस जल्दी जल्दी में उठ के चली आई। अच्छा किया। अच्छा बताओ, कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिराप को तुम जानती हो और जो हुआ वो भी तुम जानती हो। नाज के घर से भागने के बाद से सिराप हर वक्त यहीं का सोचती है। मुझसे कहा कि अम्मी आप जाके देख के आए कि बच्चे कैसे हैं वहाँ पर। उसे तो बस यहीं की फिक्र रहती है और कुछ नहीं सोचती। बेचारी सिराप, हमारे लिए खुद को मुश्किल में डाल दिया। ऐसे ही है मेरी बच्ची, कुर्बानी देने वाली। ऐसे ही तरबियत की है उसकी। एक बात कहूँ, बहुत अच्छी तरबियत की है बच्ची की। अल्लाह इसका अजर जरूर देगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, कैसी है? खुश है ना वो सैराब की जगह थोड़ी ले सकती है, लेकिन बुरी नहीं है, लगी रहती है वो काम में। हमने भी उस पे पूरी नजर रखी हुई है। तुम अहम हो। अल्लाह तुम्हारा साया उन पर सलामत रखे। आमीन आमीन। अरे मैं भी सूखा सूखा खिला रही हूँ, कुछ दूध वगैरह जूस तो दूं? नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। मैं तो बच्चों को देखने आई थी और यहाँ सुकून से बैठ के खाना खा रही हूँ। अरे क्या हो गया, कुछ नहीं होता। बच्चे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तुम बस आराम से खाओ, मैं ये निकाल लूं। तुम दूध पियोगी ना? हाँ, निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए गिलास में। हाँ, ये लो, ठंडा ठंडा दूध पियो। कितनी अच्छी होती है। अरे खाना खाओ बस, और चाहिए तो सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या करें अब, सेहत भी तो जरूरी है। अगर वाकई सर में दर्द है तो हम किसी और दिन पढ़ लेंगे। हमें लगा कि तुम भाग रही हो क्लास से, लेकिन ऐसा नहीं था। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आयशा कहीं भागने वाली नहीं। तुमने दवाई ली है? अभी तक नहीं ली, लेकिन आराम ना आया तो लूंगी। ठीक है। ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ। अल्लाह तुम्हें जल्दी सेहत दे आयशा, और जितनी जल्दी हो सके मेडिसिन लो। सर दर्द अच्छा नहीं होता। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, तुम्हें तो सब मालूम ही है। चलो ध्यान से जाना। चलो मिलते हैं। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? इतनी खामोश क्यों हो? चलो कुछ खाते हैं जलकर। निसान, जहाँ तक हमें पता है एगी की कोई दोस्त नहीं है। हाँ तो? मतलब तुम दोनों बहुत करीब हो ना? हाँ तो? आयशा मेरी जान, खुलकर पूछो क्या पूछना है। मतलब नहीं है क्या? पक्की बात है? नहीं है, लेकिन कभी भी बन सकती है। अच्छा? हाँ, क्योंकि तुम और एगे साथ में अच्छे लगते हो। सच में? हाँ सच में। तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों? हाँ बिल्कुल, तुम और वो। सॉरी निसान। आयशा, क्या हो गया है? क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। चलो आ जाओ। अरे भाई, कहाँ हैं बच्चे सारे? कहाँ हैं? थोड़ा आराम से, अभी सोया है वो। मैं इतनी गर्मी में उससे मिलने आई हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना? मैं मिल लूं, फिर सुला देना तुम। वैसे वो भी मुझे और सिराप को बहुत मिस करते हैं। रुके, मेरी बात सुने। इस उम्र में दोपहर की नींद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप चाहे तो नीचे इंतजार करें, जब उठेंगे तो मिल लेना। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? मैंने पकड़ लिया है, फिक्र ना करें। मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। चलिए वहाँ चलकर बैठे। नहीं 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 नहीं, रुको, नीचे बैग में मेरी दवाएं ला के दे दो मुझे। ठीक है, आप वहाँ जाकर बैठे, मैं नीचे से लेकर आती हूँ। नहीं, हम एक साथ चलते हैं। मैं दवा लेकर वहीं से घर चली जाऊंगी। चलिए ठीक है, मैंने आपको पकड़ा हुआ है, आराम से चलिए, आराम से। ये मुझे क्या हो गया? ऐसे तो कभी नहीं हुआ, कभी मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। ठीक है ना, ध्यान से, यहाँ से पकड़ लें आप। अब आराम से, आहिस्ता से। काफी अरसे बाद हुआ है। ध्यान मुझे से, थामो। याद रखिए अपना। मदद करें,
जल्दी से हाँ, मदद करें मेरी, जल्दी करें, जल्दी आए, जल्दी। देखो तुम गिर गई। ये कैसे हुआ आंटी? हाय, मेरी आवाज सुन रही हो तुम? जवाब दो, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है कुछ नहीं हुआ। हाँ, शुक्र है। क्या हुआ? मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? तुम निसान के साथ नहीं हो? तुम निसान के साथ नहीं हो, जानता हूं मैं। अब बंद करो ये सब ड्रामेबाजी। आई थिंक काम की बात करते हैं जान। वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त नहीं है? क्यों? अब तो जॉब भी नहीं रही, या फिर तुमने किसी और को जुबान दे रखी है? किसी और को जुबान दी होती तो अभी तुम्हारे पास यहाँ ना होती। पक्की बात है? तुम्हें इससे क्या जान? क्या हो गया? यानी इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? कोई है क्या जहन में? अगर है तो बता दो मुझे। नहीं तो अभी तक नहीं। सुन के सुकून मिला? हाँ, मिल गया फिलहाल के लिए। ठीक है, ऐसा करो, होटल छोड़ दो मुझे। जरा रुकिएगा। जी कहिए। एक बनाइएगा अच्छा सा। अभी देता हूँ। 2 ऐसे कर दीजिएगा। देखिएगा कच्चा ना बने। नमक थोड़ा तेज कर दीजिएगा। नमक भी डाल देता हूँ। ये ले। एंजॉय करें सर। ये लीजिए। शुक्रिया। तुम्हें पसंद है ना? लो। नहीं हमूड। क्यों? क्योंकि अब मुझे भुट्टा बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे अब आधी चीजें पसंद नहीं करती हूँ। खा लो, नखरे मत करो अब। नहीं हमूड। आंखें क्यों चुरा रही हो? लो, देख लिया। आंखें बंद करो अपनी। क्या? बंद करो, वरना ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। लगता है जरूरी कॉल है। मुझसे कहते हो कि निसान का चैप्टर बंद करो, खुद ही नहीं किया तुमने। हाँ बोलो निसान। खुशामदीद फारूक साहब। शुक्रिया सरदार। खैरियत है? उमर बारबेक्यू के लिए कह रहा था। हाँ। और तूबा साहिबा गिर गई तो सब अस्पताल में, तो मैंने सोचा यहीं कर लेते हैं। अच्छा किया। बैठे, मैं जब तक बाकी सामान देख लूं। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद फारूक साहब। ये काम अपने उस्ताद पर छोड़ दो सरदार। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। तूबा कैसी है वैसे? वो अब पहले से कुछ बेहतर हुई क्या? ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन नहीं आ सकेगी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। हादसा था हारिस। हाँ मैं ये जानती हूँ। अब देखे ना, दूसरे को बचाने के लिए उसने खुद को तकलीफ में डाल दिया। अल्लाह ठीक कर दे उसे जल्दी से। अल्लाह हिफाजत करे। आमीन। खाना तैयार है, ठंडा होने से पहले खा लें। मैं जाकर निशान लोगों को बुलाती हूँ। रुको, मैं ले आता हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है फारूक साहब, ठीक है। मेरी बात सुने, पहले सबको दे दीजिएगा, उसके बाद मुफत साहिबा को दीजिएगा, वरना बचेगा नहीं कुछ भी। तुम फिर से शुरू हो गए। फारिग मत खड़े रहो, प्लेट उठा कर दो। चलो। जो आपका हुक्म सर।
मुझे तो लगा कि मर गई वो। जिस तरह से वो सीढ़ियों पे पड़ी थी मैं तो डर गई थी। अल्लाह ने बचा लिया, वरना कातिल बनने वाली थी। और भी बड़ा चढ़ा कर बताएं। तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है सिराप। दोबारा ऐसे फजूल काम करने के लिए तो मुझे मत कहना, समझ गई? मुझे फजूलियात में मत डालना। जा रही हूँ मैं। उफ, मैं अपने मजे के लिए थोड़ी कर रही हूँ। कोई मकसद है जिससे हम दोनों का फायदा है। क्या मकसद है? कैसा फायदा? मैंने उस औरत को वहाँ से धक्का दे दिया और अगर वो मर जाती तो? और तुम यहाँ बैठकर फजूल बातें कर रही हो। अगर कोई फायदा होता तो वो मुझे नजर आता। होगा फायदा। अम्मी, भरोसा रखें, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तुम कुछ नहीं कर सकती हो। एपिक आती होगी, मैं जा रही हूँ। पूरा दिन घर से बाहर थी। ये देखें, फिर कुछ पता है या नहीं? ये क्या किया तुमने? गैंजर बनने की टिकट। सराब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ। अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। उफ उमर, सब गंदा कर लिया। चलो हाथ धो लो। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। नहीं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा। बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम मेरी? इतना शोर कर रहे हो, 2 मिनट फोन पर बात नहीं कर सकता कोई? खामोश हो सकते हो क्या कुछ देर के लिए प्लीज? गंदा कर लिया, आप देखें। उफ, क्या कर रहे हो आप की जान? मैं खेल रहा हूँ। लेकिन इस हालत में ये क्या कर लिया तुमने? कौन शोर मचा रहा है? बाबा। खुश आमदीद बाबा। ये देखें। अरे ये क्या है? सर आप पापा नहीं आई इसलिए। बाबा जान, मुझे लगता है अभी नहीं। हम साथ में खाना खाएंगे अभी। मैं कर लूंगी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। ठीक है। मुर्वत, मुर्वत। अलमारी में एक नेकलेस रखा था, ग्रीन स्टोन वाला। क्या तुमने देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम इस बारे में कुछ। मुझे लगा शायद तुमने सफाई करते वक्त देखा हो, इसलिए पूछा मैंने तुमसे। देख भी लेती तो क्या होता? क्या कहा? मेरा मतलब है अगर देखा होता तो उठा के कहीं रख देती उसको। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि शायद तुमने देखा और उठाकर रख दिया हो, यही तो कहा। इतना बड़ा सेट है, आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रही है? मेरे अलावा भी तो इस घर पे और लोग रहते हैं ना? हाँ, किससे पूछूं? आपके अलावा और कौन है इस घर में? अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है मैंने लिया। अपना सेट ढूंढ रही है। छोड़, मैं इस घर में अब मजीद नहीं रह सकती। एक मिनट मुर्वत, खुदा के लिए रुक जाओ। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मेरी गलती थी, माफी मांग रही हूँ मैं। मत जाओ तुम इस तरह। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं इतने सालों से घरों में काम कर रही हूँ, मैंने आज तक किसी के कपड़े भी नहीं उठाए। अब आप इस तरह कह रही हैं तो मुझे और शर्मिंदगी हो रही है। आइए बैठकर बात करते हैं, कोई हल निकाल लेंगे हम दोनों। सही कह रही हो, बैठकर बात करते हैं। और बल्कि 2 कप कॉफी भी बना लेती हूँ, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? इस घर में रहना तो दूर की बात है, आप मेरी तरफ देखना भी नहीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इंसान इज्जत नफ्स के लिए जीता है, और आपने मुझे चोर समझा। चोर? हट जाए रास्ते से। ये मैंने क्या कर दिया? चिप्स खाने हैं क्या? हाँ? ये लो। मजीद टमाटर और मिर्चें डाल रहा हूँ। ठीक है, डाल लीजिए। हाँ हाँ, डालो डालो, पसंद आएगा इन्हें। यार इतना तो इसमें गोश्त भी नहीं है जितना आपने उन्हें टमाटर और मिर्चें मिलाकर दे दिए।
नमक हराम। बेटा, नाज को ट्रे दे दी क्या? बिल्कुल दे दी मैंने अम्मी। बहुत अच्छा किया, भूख लग रही होगी उसे भी। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, सुन ले आप, कुछ भी नहीं। बाबा, बाबा एक मिनट रुक जाएं। जल्दी बाबा! जाओ तुम। या अल्लाह, जल्दी से ये समेटो आयशा। बस बहुत हो गई तुम्हारी जिद नाज। चलो उठ जाओ, उठ जाओ। बाबा छोड़ दो। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। ये कैसी जिद है नाज? तुम्हें लगता है तुम इस तरह से अपनी बात मनवा लोगी? मैं तुम्हारी गलतियां बर्दाश्त कर रहा हूं और तुम अपनी हद पार करती जा रही हो। किस चीज की कमी है तुम्हें? हाँ? बताओ क्या चाहिए? जवाब दो, तुम्हें किस चीज की कमी है? माँ की कमी है। एक माँ की कमी है बाबा। उनको वापस ला सकते हैं क्या आप? यही पूछ रहे थे ना कि किस चीज की कमी है। हमेशा एक माँ की कमी लगती है बाबा, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर सकते ना। एक सिराप आपा थी, उनको भी आपने मुझसे छीन लिया। बाबा, मुबारक हो मेरी जान। आओ। बाबा जान नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ।
और कितने दिन चलेगा ये सब नाज? देखो, आज मेरी और तुम्हारी अम्मी की एनिवर्सरी है और आज शाम को लॉन्च भी है। तुम हमारे साथ शाम में लॉन्च पर चलकर एंजॉय कर सकती हो, या फिर चाहो तो यूं ही अकेले यहां बैठ सकती हो। फैसला तुम्हारा होगा। नास, तुम्हारा लॉन्च पर आना बहुत अच्छा होगा। चलो अब फ्रेश हो जाओ, चेंज करो और नीचे आओ। हम नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ नाश्ता करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा देखिए, अम्मी वापस आ गई हैं। वो तो कभी गई ही नहीं थी बेटा। शुक्रिया पैक। कोई बात नहीं, बस वक्त पर बनाने में कामयाब हो गई। तुमने तो इस एनिवर्सरी के लिए कमाल कर दिया। क्या बात है मेरी। आप बहुत ही कमाल की हैं आंटी। मेरी जान। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। अब खाना खा लें क्या? हाँ, तो फिर फौरन शुरू करते हैं क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। चलो चले। आ जाओ उमर, बैठो। भूख लगी है। मुझे भी। तो क्या आज रात के लिए सब तैयार हैं? क्या इरादे हैं? हाँ बिल्कुल, आपके भेजे हुए कपड़ों की वजह से। पूरे आ गए तुम्हें? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। तो ये काम भी तुमने किया? मुझे ये काम मुकम्मल करने में सिर्फ आधा घंटा लगा था। नाजो, तुम्हें कपड़े सही आए? मेरे भी बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। अच्छी बात है। मेरे भी बहुत अच्छे हैं और टाई वाले भी हैं। तो फिर मुंह खोलें। ये आया क्यूकम्बर। मजाक कर रही थी। ये लो मेरी जान। ऑफिस में इतनी मसरूफियत के बावजूद ये सब कुछ कैसे कर लिया तुमने पैक? इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तुम ना होती तो ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं हो पाता है पैक। बहुत बहुत शुक्रिया। फजूल बातें मत करो, बहुत अरसे से काम कर रहे हो तुम इस प्रोजेक्ट पर। बस मैंने हाथ जरा तेज चलाया है। लेकिन मैंने ये देने में थोड़ी सी देर कर दी। ये क्या है? वही जो तुम्हें काफी दिनों से देने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया, मैं तो भूल गई थी। लेकिन मैं नहीं भूला था। कितना प्यारा है ये। बहुत शुक्रिया, याद रखूंगी मैं ये। शुक्र है कि तुम्हें पसंद आया। तो पहनाओ फिर। कितना खूबसूरत लग रहा है। सालगिरह पर तो नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे दिन का इंतखाब किया है तुमने ये देने के लिए। शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे बैक। मुझे होटल जाकर शाम के लिए इंतजामात देखने हैं और तुम भी आने में देर मत कर देना। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरदार, किसी किस्म की कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई ना बेटा? देखो, ये बहुत अहम रात है। बस फारूक साहब के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। कामिल भाई, सब कुछ तैयार है, आप फिक्र मत करें। सही है, अल्लाह करे सब खैरियत से हो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। खुशामदीद। खुशामदीद। दावत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत अहम रात है, यहाँ आना एजाज की बात है। आप लोगों के तशरीफ लाने का बहुत अच्छा लगा शुक्रिया। हमें यहाँ पर आकर। खुश आमदीद। शुक्रिया। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मेहनत की गई है, शानदार। अच्छा लगा आप लोगों को पसंद आया। फारूक साहब की मरहुमा बीवी की तकरीब में आकर बहुत अच्छा लगा। आपकी दुआएं चाहिए बस। आज का दिन कितना अच्छा है ना। हाँ, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बिल्कुल मरहुमा की शान के मुताबिक है। अल्लाह जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। इसरा, बात सुनो। सर आप नहीं आएगी क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी। चलें ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं, बस फिक्र हो रही थी। अच्छा, मतलब बर्दाश्त कर सकते हो? मेरी नजरें ढूंढ रही हैं तुम्हें। अच्छा है, कहो ना ढूंढे मुझे, नहीं आ रही मैं। पता है मुझे। अच्छा, तो बुलाने के लिए कॉल किया मुझे? नहीं तो तुम्हें आना होता तो तुम आ जाती, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? नहीं, मुमकिन नहीं, यानी फ्री नहीं हूं मैं अभी। तुम पार्टी खत्म होने का वेट करो। खुश आमदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। खुश आमदीद। कैसे हो छोटू? खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। एगे से मिलकर आती हूँ मैं। क्या हो गया? बहुत प्यारी लग रही हो। सच कह रहे हो? बिल्कुल। मैं घर वालों के पास जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अम्मी के कुछ काम है, पहले वो कर दूँ, फिर आता हूँ। गैंजर सैनिक की हैसियत से आज की इस अहम और खास रात को हमें अकेला ना छोड़ने के लिए आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया। खुश आमदीद। आज रात हम सब एफसोन गैंजर के लिए इकट्ठे हुए। गैंजर सैनिक कंपनी के चेयरमैन फारूक गैंजर की बीवी, जिसकी इस कंपनी में उतनी ही मेहनत है जितनी किसी और की, निसान, नाज और उमर की प्यारी मामा, और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त एफसोन के लिए उसकी मिसाली जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है ये मजमुआ, और आज आप सबके सामने पेश करते हुए हम फख्र महसूस कर रहे हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स एफसोन को देखकर तैयार किए गए हैं। सफेद रंग पाकीज़गी और शराफत की अलामत होता है, और इसकी शेप उसकी खूबसूरती की अक्कासी कर रहा है, बिल्कुल एफसोन की तरह। उसके नाम को ये मसनूआत जिंदा रखेंगे, और जिस बीमारी के बायस मेरी प्यारी दोस्त एफसोन हमसे छीन ली गई, उस बीमारी में मुब्तला दूसरी औरतों के लिए भी एक उम्मीद की किरण साबित होगी, क्योंकि ये तमाम प्रोडक्ट्स महदूद मिकदार में तैयार किए गए हैं, तो इसके जरिए आने वाली तमाम रकम अतिया करेंगे, ताकि एफसोन जैसी औरतें जिंदा रह सकें और मुस्कुरा सकें।
अफसुल के बारे में मैं आप सबसे क्या कहूँ। मैं उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। मुझे एक बेहतरीन फैमिली दी उसने, एक ऐसी फैमिली जो फख्र और उम्मीद के साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ती है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसकी वजह अफसुन ही है। हमें तुमसे बहुत प्यार है अफसुन। ये बंदा थोड़ी देर पहले अपनी बीवी की बातें कर रहा था। कैसे कैसे हो सकता है ये? क्या है ये? काश हम आते ही ना। बाबा, अम्मी,